करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, Thank you, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर की महिमा के लिए आपने गीत गाया है। प्रभु आपके द्वारा महिमा करके ले। आइए प्रभु आगे हम चलते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए और हम आने वाले वचन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास। और हमारे बीच में पास्टर उमेश राठौड़ है गोवा से। पास्टर उमेश राठौड़ वो प्रार्थना करेंगे आने वाले वचन के लिए। पास्टर उमेश राठौड़ गोवा से है, वो सर प्रार्थना करेंगे आने वाले वचन के लिए। पास्टर प्रार्थना करो नहीं आने वाले वचन सर। मैं करूं? पास्टर उमेश राठौड़ प्रार्थना करेंगे आने वाले वचन के लिए। क्या आप सुन रहे हैं सर? यस। ओके बट आई एम नॉट। Yes, sir, सुन रहे। प्लीज प्रार्थना कीजिए सर। अच्छा, आपको सुनाई दे रहा है? जी सर, जी जी सुनाई दे रहा है। आई होप। ओके। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आशीष का जो वक्त हमारे और में सभी देता आप धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा हो। सर का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। आइए परमेश्वर महिमा के लिए आगे बढ़ते हैं। और आज हमारे साथ कनाडा से है हमारे प्रिय दोस्त, प्रिय भाई प्रभु की सेवा में, और वो प्रार्थना करते हैं सबके लिए और कनाडा में रहते हैं। और आप आज अपना अभी रात का समय है, लेकिन उनका सुबह का समय है अभी। और वो आज आपके साथ में है और हमारे साथ में है। और आज परमेश्वर का वचन लेकर आ रहे हैं। विनोद जॉनसन सर है हमारे साथ कनाडा से। वो आगे का समय लेकर आपको और मुझे वचन में एंकरेज करेंगे। प्लीज सर। थैंक यू। वेलकम सर। वेलकम डियर सर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु सारी बातों के लिए। धन्यवाद, तेरी महिमा हो यीशु। अनम्यूट कीजिए सर। यस, आप सुन सकते हैं मुझे आप लोग सब? यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, आज की शाम के लिए, कि तू दिन और रात, सुबह और शाम का परमेश्वर है। चालू है लेकिन नेटवर्क। प्यारे प्रभु, अनम्यूट कीजिए ना माइक आपका। विनोद सर, विनोद जॉनसन सर, अनम्यूट कीजिए आपका माइक। अनम्यूट, वी कैन नॉट हियर यू। आवाज हम नहीं आपको नहीं सुन पा रहे। प्लीज माइक ऑन कीजिए आपका। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन। आवाज आ रही है? ओके, ओके, ठीक है। थैंक यू, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि मेरे को इतना ये ऑपरेट करना नहीं आता। मेरे समय में रेडियो तो फोन कुछ भी नहीं था, लेकिन धन्यवाद हो जो भी थोड़ा बहुत हम इस्तेमाल कर लेते हैं प्रभु की महिमा के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पहले हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप दिन और रात, सुबह और शाम के परमेश्वर हैं। बहुत समय से हमारे भाई लक्ष्मण ने ये लकीर खींची थी कि उसको मैं पार करके जा सकूं, लेकिन धन्यवाद देते हैं सबोपदेशक उसके 3 से 1 से 11 में तू हमारा समय का परमेश्वर है। गलतियों 4:4 में लिखा, जब समय पूरा हुआ, आज वो समय पूरा हुआ है कि आज मैं तेरे इस वचन को लेकर अपने प्रिय लोगों के साथ
इसको बांट सकता हूँ। हालांकि ये मेरे से बहुत दूर हैं, 7 समुंदर पार हैं पिता, लेकिन यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि तेरा वचन यीशु, तेरे मुंह से जो वचन निकला है मत्ती 18 उसके 20 में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, एक इक्लीसिया जो कलीसिया के रूप में किसी भी माध्यम से मेरे बीच में होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड, यू आर अवर मिड्स लॉर्ड Jesus. I give you all the glory for this morning and for this evening, for this media Lord Jesus. I give you all the glory. We give you honor. We worship you. We worship you Lord. We adore you Lord. Though we are not worthy Lord, but you are worthy to be praised. सारी महिमा हम यीशु आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं आज का वचन में आगे बढ़ूं, मैं बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह में कि मेरी 42 साल की सेवा में बहुत जगह गया और मैंने सब चीज़ों को देखा कि बहुत से लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती। मुझे जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है वो प्रार्थना की सेवा दी है। ज़्यादातर मैं पवित्र आत्मा में जो उसने सिखाया है लोगों को एनकरेज करता हूं कि हम प्रार्थना कैसे करें, कब करें। मैंने अपने भाई लक्ष्मण भाई को मैंने प्रेयर की एक जो सीरीज बनाई थी कि किस प्रकार से हमें अलग अलग विषय के लिए प्रार्थना करनी है, वो भेजी है। मैं चाहूँगा कि ब्रदर आप उनको सबको फॉरवर्ड कर देना। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हम कैसे प्रार्थना करें। तो आइए हम यीशु के पास चलते हैं, यीशु के साथ प्रार्थना करने के लिए सीखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बाइबल का वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, क्योंकि बाइबल खुलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भजन 119 उसके 130 में लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हमारे पास समझ नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, लेकिन धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम उसकी स्तुति प्रशंसा, उसके वचन को खोल के पढ़ें और सीखें। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 26, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 26 वचन, यहाँ लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करते हैं। व्हेन वी आर वीक द होली स्पिरिट हेल्प अस, हमारी सहायता करता है। और यहाँ लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। वी डोंट नो हाउ टू प्रे, हम कैसे प्रार्थना करें, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। तो यहाँ लिखा है, प्रार्थना में हमारी परमेश्वर का आत्मा जो है हमारी सहायता करता है, परंतु आत्मा हमारी सहायता करता है और ऐसे आए भर भर कर जो बयां से भार है हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों के लिए जिनको प्रार्थना करने नहीं आती है। आपको आज एक छोटा सा, बहुत सुंदर सा, बहुत थोड़े समय में, अगर आप चाहते हो कि आने वाले दिनों में आपको प्रार्थना के विषय में टीचिंग दी जाए, तो एक दिन आप ठहरा लेना, क्योंकि हर समय में आपको समय नहीं दे सकता। लेकिन जैसा भी प्रभु करता है, जो प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने सिखाया है वही बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे, उन्होंने यीशु मसीह से 2 ही वरदान मांगे। आज लोग क्या मांगते हैं? नौकरी मांगते हैं, शादी के लिए मांगते हैं, कार मांगते हैं, संसार की नाशमान चीज मांगते हैं। और ऐसे सेवकों के पास जाते हैं जो कहते हैं हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे। हम ऐसा बोलते हैं, हम प्रार्थना करेंगे आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन यीशु मिले या ना मिले वो अलग की बात है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने 2 वरदान मांगे। वो क्या थे? लूका 11:1 में लिखा है, तब यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और कहा, प्रभु जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाइए, हमें प्रार्थना सिखा। कम टू जीसस एंड से, लॉर्ड जीसस वी डोंट नो हाउ टू प्रे, टीच अस टू प्रे। यीशु से कहिए। और उसके बाद दूसरा वरदान चेलों ने क्या मांगा आप जानते हैं? लूका 17:5 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, चेले यीशु मसीह के पास और कहते हैं, लॉर्ड इंक्रीज अवर फेथ, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। इन दिनों जो हालात इंडिया में, इन दिनों जो हाल दुनिया में है,
प्रिय भाई बहनों, अगर आपके पास नोटबुक है, पवित्र आत्मा जैसे जैसे बताता जाएगा वो सारे वचन नहीं पढ़ूंगा ना बोलूंगा, बस लिखवा दूंगा। ये जो सारे माहौल चल रहे हैं लिख लीजिए। व्यवस्था विवरण 28 उसका 114 में लिखा है कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। कब? जब आप इन सारी बातों को मानेंगे। लेकिन उसके बाद 15 वचन के बाद आप पढ़ेंगे तो वहां प्रभु का वचन कहता है कि आने वाले दिनों में इतने कठिन समय आएंगे, ऐसी बीमारियां आएंगी, लोग मर जाएंगे लेकिन ठीक नहीं होंगे। और यहाँ तक लिखा है कि मैं एक ऐसी जाति को भेजूंगा कि जो छोटे बच्चे दूध पिलाए बच्चे पे भी दया नहीं करेगी। पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप पढ़िए परमेश्वर के वचन मत्ती 24 अध्याय और मरकुस 13 अध्याय, जहाँ पे यीशु मसीह ने सब कुछ कहा है। आप इन दिनों 4 गॉस्पेल पढ़िए। यीशु मसीह ने जो कुछ अपने मुंह से कहा है उसको पकड़ लीजिए कि यीशु ये तेरा वचन है। तो चेलों ने 2 वरदान मांगे, आज आप वरदान मांगिए। लॉर्ड जीसस टीच अस टू प्रे, हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तो कैसे सीखे? तो यीशु मसीह ने एक सिंपल तरीका बताया है। आप जानते हैं यीशु ने कहा तेरे को प्रार्थना नहीं आती। मैंने बहुत से लोगों को कनाडा में भी और इंडिया में भी देखा, उनसे कहा प्रार्थना करो तो कहते हमें डर लगता है, हमें शर्म नहीं आती है, हमें प्रार्थना करनी आती। तो क्या करें? आइए हम यीशु मसीह के पास आते हैं। और मत्ती 6:6 में लिखा है, यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करे अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर और एकांत में मुझसे बातचीत कर। कितनी सुंदर बात है। और यशाया 1:18-19 तो यहाँ तक कहता है कि मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बातचीत कर। देखिए, प्रभु यीशु आपसे बातचीत करना चाहता है और आपको कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन उसकी शर्त है, 19 वचन में कहता है कि एक आज्ञाकारी बालक के समान मेरी बात मानना। तो प्रिय भाई बहनों, क्या हुआ? मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। उसी संदेश को आप व्यवस्थित रूप से इन डिटेल आप इसको यूट्यूब में देख सकते हैं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। और प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श दिया कि ज़्यादातर यीशु का समय आप 4 गॉस्पेल पढ़िए, वो एकांत में जाकर के प्रार्थना करता था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मसीह समाज में जैसे लेविटिकस लेवी व्यवस्था की पुस्तक जो है, लेवी की पुस्तक जो है, उसके 6 अध्याय उसके 12-13 में लिखा है कि बेदी पर, देखिए ये बेदी है हमारा जो मिट्टी का बर्तन है ना। अगर आपने टैबरनेकल के अध्ययन किया होगा तो लिखा हो 3 स्थान है जो महापवित्र स्थान है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। ये जो हमारा शरीर है इसके 3 पार्ट है, बाहरी भाग, अंदर भाग और फिर इनर पार्ट। ये हार्ट जो है, प्रिय भाई बहनों, जब तक ये हार्ट चल रहा है ना, इस मिट्टी को इस्तेमाल कर लीजिए, इस मिट्टी को इस्तेमाल कर लीजिए। क्योंकि जिस दिन ये रुक गया, ये मिट्टी किसी काम की नहीं आएगी। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके इस दिल में रहना चाहता है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो इसकी क्या शर्त है? लिख लीजिए। 1 कुरिन्थियों 6:17 पढ़ लीजिएगा, 2 कुरिन्थियों 6:16, 17, 18 पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो प्रभु यीशु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब एक आत्मा हो गए तो जो वचन हमने पढ़ा है वो ही पूरा होगा। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह जो अनुग्रह, ही इज ऑल इन वन, वो इस दिल में रहना चाहता है। क्या आप चाहेंगे कि प्रभु यीशु से कहें कि प्रभु यीशु, आज मैंने यही सीखा है कि मैं तुझसे प्रार्थना करना सीखना मांगता हूं, मेरी सहायता कर प्रभु यीशु मसीह कि मैं तेरे वचन के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं। और प्रिय भाई बहनों, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, ये मैंने कनाडा में भी और अलग अलग जो मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे फेसबुक पे है, और जो मेरी फ़ोन मिनिस्ट्री में, मेरी फ़ोन मिनिस्ट्री है, प्रार्थना की सेवा है, खास मिनिस्ट्री प्रार्थना की मेरी है। क्योंकि वचन प्रचार करने वाले तो बहुत है दुनिया में, बड़े बड़े, छोटे से लेके बड़े तक सब प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम है प्रार्थना करना, और वो भी अकेले में। ग्रुप में तो हम प्रार्थना करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, वी यूज़ वेरी गुड वर्ड्स, लेकिन जब एकांत में जाते हैं तो सवाल ये उठते हैं कितने घंटे प्रार्थना करते हैं महाराज। जैसे आया 55 पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा, दानियल 6 पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है सेवक लोग 3 टाइम प्रार्थना करते थे। और कितने घंटे करते होंगे सोचिए आप।
हम कितना समय प्रार्थना में प्रभु यीशु के साथ बिताते हैं। छोड़ दीजिए जितने भी प्रोग्राम आप देखते हैं टीवी पे। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो तुम्हारे प्रार्थना के समय की चोरी करने के लिए आता है। वो नाश कर देता हमारे आत्मिक जीवन को। तो प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार होना चाहिए। और जब भी प्रार्थना करते हैं केवल यीशु मसीह के नाम से कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द हैं। आप जब कहते हैं खुदा, कौन सा खुदा? हमारे मुस्लिम भाई भी खुदा बोलते हैं। जब आप कहते हैं प्रभु, कौन सा प्रभु? जब कहते हैं ईश्वर, कौन सा ईश्वर? लेकिन परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है प्रार्थना के लिए, वो यूहन्ना 14:14 में अंडरलाइन कर लीजिए बाइबल में। वहाँ प्रभु यीशु कहते हैं कि वट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे मैं उसे करूँगा। मैं समय का भी ध्यान रख रहा हूँ। आप हाथ खड़ा करके भाई साहब, लक्ष्मण भाई बता देना जब रुकना मुझको, ठीक है? 2-5-1 मिनट पहले बता देना मुझे, क्योंकि मेरी घड़ी बराबर बंद हो जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूँगा। ये सीक्रेट बता रहा हूँ आपको। फिर यूहन्ना 16:23-24 पढ़ेंगे। 24 में कहता है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। आप कहेंगे हमसे तो मांगा। अरे हाँ, तुमने प्रभु के नाम से मांगा, खुदा के नाम से मांगा, ईश्वर के नाम से मांगा। दुनिया में 33 करोड़ है। भाई लक्ष्मण के लिए धन्यवाद देता हूँ, उस परिवार से आए। इनका नाम भी बहुत बढ़िया है, लक्ष्मण। एक समय था हमारी रामायण में जिसका मैंने बहुत रामलीला कराई है, मैं म्यूजिक डायरेक्टर था। तो लिखा है कि रामायण में कि लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी कि सीता से कहा था इसको पार मत करना, कुछ हो जाएगा। परमेश्वर ने भी आदम और हवा के सामने एक लकीर खींची थी, उसको पार किया, कुछ हो गया। आज हम लोग प्रार्थना की सीमा को छोड़ करके संसार में घुस चुके हैं। इसलिए जो वेदी पर आग लगनी चाहिए, जैसे लेवी व्यवस्था की पुस्तक में लिखा लेविटिकस 6:12-13 में कि वेदी पर आग निरंतर जलती रहे, प्रार्थना की आग जलती रहे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं चाहूंगा कि आप इन सारी बातों को अपने जीवन में लीजिए और उस कार्य को जो प्रभु देना चाहता है। क्योंकि आज की ज़रूरत क्या है? आज की ज़रूरत संसार को प्रार्थना चाहिए। आप घुटने के बल नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं। आप YouTube पे जाके हाउ टू प्रे एक वचन देख लेना, उसमें 5 या 6 तरीके बताएं प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए। और मैं पास्टर साहब को भेज दूंगा, हमारे भाई को, वो आपको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अभी बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन इतना है, आने वाले दिनों में अगर आप चाहते हैं कि प्रार्थना पर हम और कुछ सीखें, YouTube पे जाइए, टाइप कीजिए पास्टर विनो जॉनसन और उसमें आप ढूंढिए जो वचन आपको मिलता है, आप देखिए। मैं कोई बहुत बड़ा प्रचारक या बहुत बड़ा सेवक नहीं हूँ। मैंने पौलुस से सीखा है, मसीह यीशु का दास, किसी इंसान के द्वारा नहीं चुना गया। किसी इंसान ने मुझे अपोस्टल नहीं बनाया, किसी इंसान ने मुझे प्रॉफिट नहीं बनाया, किसी इंसान ने मुझे डॉक्टर नहीं बनाया। मुझे प्रभु यीशु ने अपना सेवक बनाया है। तो प्रभु यीशु मसीह में हम यही कहते हैं कि हमें प्रार्थना में और आगे बढ़ना है और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी है। क्योंकि प्रेरितों 4:12 में लिखा है, ज़मीन के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम है नहीं है, और वो नाम है यीशु मसीह। अंत में आखिरी बात, जब कलीसिया का जन्म हुआ पेंतेकुस्त के दिन, जब कलीसिया का जन्म हुआ, जिसे हम चर्च बोलते हैं, जिसमें इक्लीसिया बोलते हैं, द कॉल्ड आउट पीपल, चूजन पीपल, सेपरेटेड पीपल, जब वो मिल गए 120, तो लिखा है उसी कलीसिया के द्वारा, उस कलीसिया के इतिहास में जो सबसे पहला चमत्कार हुआ था, सबसे पहली चंगाई हुई थी, वो यीशु के नाम से हुई थी। जिस नाम से है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, हमेशा यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए तो प्रभु आपको आशीष दे। वो आशीष थी प्रेरितों 3 अध्याय 1 से 10 पढ़ेंगे। लिखा है, यूहन्ना ने कहा और पतरस ने कहा, हमारे पास न सोना है न चांदी है, हमारे पास जो है हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह का नाम। आपके पास क्या है देने को इस दुनिया को? केवल यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना नहीं आती, यीशु के पास जाइए, कमरा बंद कीजिए, यीशु से कहिए, यीशु हमें प्रार्थना करना सिखा, यीशु मेरे विश्वास को बढ़ा, ताकि प्रभु की महिमा, सारी महिमा हम यीशु मसीह को देते हुए इस वचन को प्रभु यीशु की महिमा के लिए आपके साथ छोड़ता हूं।
कि आज के बाद आप यीशु से कहें, लॉर्ड जीसस टीच अस टू प्रे, लॉर्ड जीसस इंक्रीज माय फेथ, शैल वी बो टू हेड एंड लुक टू गॉड। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। छोटी सी बात, क्या हमें प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन प्रार्थना सिखाने वाला तू है यीशु मसीह। यीशु हमारी सहायता मदद करके हम तुझसे लिपट जाए पिता यीशु मसीह। प्रभु यीशु, जैसे तूने कहा मैं दाग लाता हूं तुम डालियो, लिपट जाओ कि कोई काट भी दे तो तुम उस दाग की नहीं छोड़ सको। हमारे भाई लक्ष्मण के लिए और जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है और सीखा है कि हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है, हमें केवल यीशु के नाम से वो काम करने जैसे पतरस ने किया कि मेरे पास बस देने को यीशु का नाम है, वो ले ले, और लिखा वो ठीक हो गया। धन्यवाद यीशु, सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हम केवल यीशु मसीह के नाम से करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि ये सेवा जो तेरे दास ने शुरू की है ये तेरे आगमन तक बढ़ी रहे, क्योंकि फिलिपियो 1:6 में लिखा है, जिस मेरा ये भरोसा है कि जिस यीशु ने तुम्हारे बीच में अच्छा काम शुरू किया है वो मसीह के आने तक पूरा करेगा। सारी महिमा तुझे देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सब बोलेंगे आमीन, आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमेन। थैंक यू डियर सर, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत आनंद हुआ कि आप कनाडा में हैं और परमेश्वर ने आपका और मेरा एक दैविक रिलेशन बनाया। आज 2 साल होते जा रहे हैं। अगले महीने की 20 तारीख को ऑनलाइन सर्विस जो किए हम शुरू, उसको 2 साल हो जाएंगे आने वाली 20 तारीख को। जूम मीटिंग, यूट्यूब चैनल, उसके बाद फेसबुक लाइव पेज जो ग्लोबल रिवाइवल अफ्रीका, ग्लोबल रिवाइवल इंडोनेशिया, ग्लोबल रिवाइवल मूवमेंट और ग्लोबल रिवाइवल पेज, पूरा सारा सोशल काम करने का परमेश्वर ने मौका दिया और प्रभु के दास से परमेश्वर ने मिलाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और पास्टर जी का और मेरा 2 साल से रिलेशन है, लेकिन परमेश्वर ने इन दिनों में ही क्यों उनको आपके साथ जोड़ा प्रियो। 2 साल से मैं कभी उनको फक्त सिर्फ लिंक भेजता हूँ, पोस्टर भेजता हूँ, लेकिन कभी बातें नहीं करता। मेरे पास 77 कंट्री के लोग हैं और 3000 से ज्यादा फॉरेनर की लिस्ट में। मैं कभी किसी को कुछ मांगने के लिए या कुछ मदद के लिए किसी के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए मैं रिक्वेस्ट करता। क्या आप परमेश्वर का वचन? आमीन, आमीन। और प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आज वो दिन दिया प्रभु के दास के द्वारा और वो दिन आज का था आपके और मेरे साथ। प्रभु के दास के लिए धन्यवाद देता हूँ, हम सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रियो हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सर। और एक बार दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। 2 साल में परमेश्वर ने आज आपके लिए दिन रखा था। अगले महीने में 20 तारीख को 2 साल हो जाएंगे। प्रियो, वो परमेश्वर की योजना थी। आज परमेश्वर आपके द्वारा और सर के द्वारा आपको और मुझे एक ब्रिज किया है। परमेश्वर की महिमा हो। आइए प्रियो हम आगे बढ़ते हैं। और भाई विनोद चंद्र के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग है ना फेसबुक पे आप विनो जॉनसन, फेसबुक पे मैंने पास्टर नहीं रखा। मैं आपकी तरह एक साधारण इंसान हूँ, इसलिए साधारण रूप में मैंने अपना नाम विनो जॉनसन रखा, नो पास्टर। मैं प्रभु का सेवक, प्रभु की सेवा के समय हूँ, बाकी समय मैं आपके समान एक साधारण इंसान हूँ, सिंपल इंसान हूँ। तो आप फेसबुक पर विनो जॉनसन लिखिए और जब आप ऐड करेंगे तो मैं तुरंत आपको एक्सेप्ट करूँगा और आप वहाँ पे बहुत से वचन सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। आपको एनकरेज करते हुए मैं बोलूंगा एक वचन, समय बहुत कम है। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए साधारण ही बने। और प्रियो, इस देश को जीतने के लिए, लोगों के जीवन में बेदारी लाने के लिए केवल साधारण व्यक्ति चाहिए बस। प्रभु को हमारा साधारण दिल चाहिए। प्रभु चरनी में जन्म लिया। मैं हर बार बोलता हूँ, धन दौलत बंगला गाड़ी पैसा सब छोड़ के जाएंगे, सब छोड़ के जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे। हमें साधारण बनना है तो हमें रिवाइवल देखना है। आइए प्रियो हम प्रार्थना करते हैं विनोद चंद्रे के लिए, बजरंग के लिए और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है और हमारे पास उनके लिए, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रियो और प्रभु के हाथ में देते हैं। और इस समय मैं गोवा में हूँ। कल पास्टर उमेश से मिलने वाला हूँ, मैं उमेश राठौड़ से। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ प्रियो। रात में बजरंग भाई मेरे लिए 3 बजे तक इंतजार करते हैं रोड पे। हम प्रार्थना करते हुए पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, तो वो मेरे लिए रोड पे 3 बजे तक इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर बहुत आशीष दे उनको, उनके लिए भी, भाई बजरंग के लिए और भाई इनके लिए प्रार्थना कीजिए आप। और मैं हमारे बीच में भाई अनिल है, अनिल औचित्य, वो प्रार्थना करेंगे। भाई अनिल औचित्य प्रार्थना करेंगे। पास्टर अनिल औचित्य प्रार्थना करेंगे। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करूं?
मैं प्रार्थना करूं? हाँ सर, कीजिए कीजिए सर, कीजिए सर। पास्टर अनिल अवचिते सर आप प्रार्थना कीजिए। हमारे भूल गए तो बर्मा दे। सिस्टर सुषमा मड़ावी है, सुषमा मड़ावी है, वो प्रार्थना करेंगे। सिस्टर सुषमा मड़ावी, सिस्टर सुषमा मड़ावी प्रार्थना करेंगे। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे सृष्टि के निर्माण करता हमारे यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज का रात का समय आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवितों के भूमि पर हमें जिंदा रखा आपने। यीशु खुदा परमेश्वर प्रभु, जिन ब्रदर के बारे में प्रभु पास्टर जी ने बताया प्रभु, उन सभी ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपसे दुआ मांगते हैं प्रभु, सभी को ब्लेस करे परमेश्वर पिता, उनकी बीमारियों को परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उसके जीवन को छोड़ कर से दिख जाए परमेश्वर पिता, इसी समय यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं बजरंग ब्रदर के लिए प्रभु, उस ब्रदर को आपके हाथ में देते परमेश्वर पिता, उसका ताब आप ले लीजिए परमेश्वर पिता, और आपके परमेश्वर के लिए प्रभु परमेश्वर पिता उनको परमेश्वर पिता खड़ा रहने के लिए सहायता मदद करे परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता हमारे द्वारा, इन लोगों के द्वारा, सबके द्वारा तेरा राज्य स्थापित हो परमेश्वर पिता। जो आपने कहा है वचन में परमेश्वर पिता, मैंने सारे पृथ्वी पर अधिकार मनुष्य को दिया है प्रभु परमेश्वर पिता, तूने हम सभी को अधिकार दिया कि हम आपका राज्य का स्थापना कर पाए परमेश्वर पिता। हम सभी ब्रदर को हम आपके हाथ में देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते, इनको आपने छूकर चंगा किया है प्रभु, आपने ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग जुड़े सभी को तूने ब्लेस किया है प्रभु, हम धन्यवाद करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जलाली बीठे नाम से मांगते, आमीन आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं और हमारे बीच में भाई दिनेश देशमुख है। भाई दिनेश देशमुख भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई दिनेश देशमुख भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई दिनेश देशमुख, क्या सुन रहे हैं आप? जी सर, जी सर, थैंक यू सर। जी हम प्रार्थना करेंगे। आइए, धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, जगत और आसमान के मालिक मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे देश, प्यारे भारत देश के लिए दुआ करते हैं प्रभु, प्यारा सा देश आपने हमको दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे देश के लिए खुदावंद परमेश्वर। खासकर हम दुआ करते प्रभु, अनुग्रह और दया कर हमारे देश पर प्रभु, अपने लहू की कीमत प्रभु जी देकर हमारे देश को खरीदा प्रभु जी, और हमें आशीषित किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे देश के लिए प्रभु, आपका अनुग्रह कर और हमारे देश को अपने लहू से धोकर प्राप्त कर प्रभु, हमारे देश के लोग बचा ले। एक एक आत्माओं को यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं प्रभु, आपके राज्य के लिए प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हैं, छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबको जय मसीह की। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और एक दूसरे को हम एंकरेज करते रहे। रोज 9:30 बजे मीटिंग होती है। और डियर पास्टर, आपको जब भी समय मिलता है, पास्टर विनोद, आपको जब भी समय मिलता है, प्लीज हमारे साथ जुड़िए और प्रभु के राज्य के लिए हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे। और रोज 9:30 बजे शुरू होता है और 10:10 पे ये जूम मीटिंग खत्म होता है। तो इसीलिए हम भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक जरूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है वो पूरी हो, आपकी और मेरी नहीं। और मुझे बहुत अच्छा वो शब्द लगा, हम साधारण हैं, फिर आप और मैं सही में साधारण हैं, और आपके और मेरे द्वारा ही परमेश्वर रिवाइवल लेके आने वाला है। इस विश्व को बदलने जा रहा है परमेश्वर, आपके और मेरे द्वारा। परमेश्वर साधारण लोगों को ही चुनता है, घमंडी को नहीं चुनता। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज इस ऑनलाइन पे जो भी कार्य हुआ है, जो वचन दिया गया है, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह बहुत को आशीष देगा। और हमें केवल यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है और आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत चमत्कार होंगे। प्रभु यीशु ऐसे काम करेगा, क्योंकि जब यीशु का नाम मुँह से निकलता है तो दुष्ट हमारे पास से चला जाता है और हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के पास पहुंचती हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।